आज फ़हमी बदायूनी की एक गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। कोई तितली नहीं बताती है, तेरी खुशबू कहाँ से आती है। कोई तितली नहीं बताती है, तेरी खुशबू कहाँ से आती है। क्या हुआ धूप अगर सताती है, चाँदनी भी वही बनाती है। एक बीमार आरज़ू दिल में रोज़ बन-ठन के बैठ जाती है। ये मोहब्बत का महकदा है यहाँ, प्यास ही प्यास को बुझाती है। अब नहीं चौंकता हूँ मैं घर में, सारे पर्दे हवा हिलाती है। मेरे कमरे में अब बजाए मेरे, तेरी तस्वीर मुस्कुराती है। शिकवे हिज्र पर वो ये बोले, ईद रोज़ों के बाद आती है। ज़ब्त से पेट जब नहीं भरता, तो गरीबी उसूल खाती है। कोई तितली नहीं बताती है, तेरी खुशबू कहाँ से आती है। तितली का तो काम ही है फूल दर फूल, इस फूल से उस फूल पे उस फूल, हर जगह जाके उसे खुशबू लेना। उसे पता है किस फूल की खुशबू कौन सी होनी है, कैसी खुशबू होती है किस फूल की, उसे पता है। बस उसे ये नहीं पता है कि तेरी खुशबू कहाँ से आती है, तेरे सोर्स ऑफ खुशबू क्या है, कहाँ से तेरी खुशबू आती है। ये जो बिल्कुल अंबरो मुश्क मानिन जो खुशबू है तुम्हारी, या कोई और जादुई खुशबू है, वो कहाँ से आती है, कोई तितली भी नहीं बताती है। भला और किसके बस की बात होगी ये बताना कि तेरी खुशबू कहाँ से आती है, जो तमाम खुशबुओं से बिल्कुल मुनफरिद है, बिल्कुल अलग है। कोई तितली नहीं बताती है, तेरी खुशबू कहाँ से आती है। क्या हुआ धूप अगर सताती है, चाँदनी भी यही बनाती है। अगर मुश्किलें आती हैं, मुशक्क़तें आती हैं, तो क्या हुआ, थोड़ी-सी धूप ही तो है, सह लेने का है। इसी से तो फिर इसी के फल में तो फिर चाँदनी आती है ना, फिर ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, चाँदनी बिखर जाती है। तो चाँदनी के लिए तो फिर धूप में तो जलना होगा, तो धूप अगर सताती तो बहुत है, तो ठीक है, लेकिन चाँदनी के लिए भी तो वही ज़रूरी है ना। अब जैसे आप यूँ भी जानते हैं कि चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती, सूरज की रोशनी से वो चमकता है, उसका नूर फैलता है तो चाँदनी होती है। तो धूप से सिर्फ शिकायत कर देना कि भई वो बहुत सताती है, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके ये असरात को भी देखिए कि उसी की वजह से चाँदनी भी आती है। एक इशारा मेरे ख़्याल से बीवी की तरफ भी हो सकता है कि भई अगर वो सताती है तो क्या हुआ, चाँदनी भी तो वही तना बनाती है। क्या हुआ धूप अगर सताती है, चाँदनी भी यही बनाती है। एक बीमार आरज़ू दिल में रोज़ बन-ठन के बैठ जाती है। एक आरज़ू है मेरे दिल में। तो एक मतलब अब वो चूँकि वो आरज़ू पूरी नहीं हुई, तो दिन ब दिन वो बीमार और कमज़ोर होती जा रही है आरज़ू। लेकिन रोज़ पता नहीं क्यों एक नए आसरे के साथ, एक नई उम्मीद के साथ वही आरज़ू फिर बन-ठन के बिल्कुल नई नवेली होकर के फिर मेरे दिल में बैठ जाती है। एक बीमार आरज़ू दिल में रोज़ बन-ठन के बैठ जाती है। ये मोहब्बत का महकदा है यहाँ, प्यास ही प्यास को बुझाती है। भई और महकदों की बात और है कि अगर आपको प्यास लगे तो आपको प्याला दे दिया जाता है और उस प्याले से प्यास बुझ जाती है। लेकिन मोहब्बत का महकदा का मामला अलग है। यहाँ जब तक 2 प्यासे नहीं मिलेंगी, प्यास नहीं बुझेगी। प्यास ही प्यास को बुझाती है। अब नहीं चौंकता हूँ मैं घर में, सारे पर्दे हवा हिलाती है। पहले क्या था कि ज़रा-सा पर्दा हिला और मुझे लगता था कि बस मेरा सनम आ गया, मेरा महबूब आ गया और मैं चौंक पड़ता था। लेकिन वो ऐसा होता नहीं था। फिर बाद में मालूम होता था कि नहीं, ये तो हवाओं का काम है, ये उसने किया है। कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। तो अब नहीं चौंकता हूँ मैं, अब मैं आदी हो चुका हूँ, अब मैं नहीं चौंकता हूँ। अगर पर्दे हिलते हैं घर के तो मैं नहीं हिलता हूँ, मैं नहीं चौंकता हूँ, क्योंकि सारे पर्दे हवा हिला। अब ये हकीकत का इंकशाफ मुझ पर हो चुका है कि जितने भी पर्दे हिल रहे हैं हमारे घर पे, वो दरअसल हवा हिला रही है, कोई आने वाला नहीं है। अब नहीं चौंकता हूँ मैं घर में, सारे पर्दे हवा हिलाती है। मेरे कमरे में अब बजाए मेरे, तेरी तस्वीर मुस्कुराती है। भई पहले कमरे में मैं रहता था तो मैं मुस्कुराता भी था, रोता भी था, जो भी करता था मैं। लेकिन अब ये है कि मेरे कमरे में तेरी एक तस्वीर लगी है और वो मेरी हालत ज़ार देख कर के वो मुस्कुराती रहती है। मेरी बेचैनी, मेरी तड़प और मेरे रत-जगे देख कर के वो अब मुस्कुराती रहती है। तो मेरे बजाय अब तेरी तस्वीर मुस्कुराती रहती है। मेरे कमरे में अब बजाए मेरे, तेरी तस्वीर मुस्कुराती है। शिकवे हिज्र पर वो ये बोले, हमने जब उससे हिज्र का किस्सा बयान किया, जब हमने शिकायत की कि भई तुम्हारे बगैर रातें नहीं कटती हैं, तो उसने कहा कि ईद रोज़ों के बाद आती है। भई ये जो हिज्र का मौसम है ना, दरअसल रोज़ों के तरह, रमज़ान के रोज़ों की तरह है। इसे गुज़ारना होगा अगर तुम्हें ईद चाहिए, तभी तो वस्ल होगा ना। तो शिकवे हिज्र पर वो ये बोले, ईद रोज़ों के बाद आती है। ज़ब्त से पेट जब नहीं भरता, तो गरीबी उसूल खाती है।
गरीबों के भी उसूल होते हैं। भई ये नहीं करना, वो नहीं करना, बेईमानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, ये गरीबों के उसूल होते हैं। लेकिन जब पेट जब उससे नहीं भरता है, अपने बिल्कुल 2 रोटी से जब पेट नहीं भरता, अपने अहले ख़ानदान का पेट नहीं भरता है, तब वो धीरे-धीरे पहले तो घर के सामान बिकते हैं, बर्तन बिकते हैं, फिर वो उसूल बेचना वो शुरू कर देता है। जिन बातों से वो मुनकिर था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये ईमान के ख़िलाफ़ है, ये ईमानदारी के ख़िलाफ़ है, ये जो वो उसूल उसने गढ़ रखे थे ना, अब धीरे-धीरे वो उसूल ही खाना शुरू कर देता है, तभी जाकर के पेट भरता है। तो ज़ब्त से, अगर भूख जब तक ज़ब्त हो रही है तब तक तो ठीक है, तो ज़ब्त से पेट जब नहीं भरता तो गरीबी उसूल खाती है। फ़हीमी बदायूनी की गज़ल आपको पसंद आई होगी तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।